एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ बैठ चुकी है मम्मी, यहाँ बैठ चुकी हूँ मैं, यहाँ बैठ चुकी है रंजना, यहाँ बैठ चुके हैं प्राचीत और वहाँ बैठ चुकी है आद्या जो कि बाइक चला रही है। अभी मम्मा ओपन करने वाली है अपनी शादी का एल्बम और पूरा एल्बम एक ही ब्लॉग में होगा। जो फोटो है, जो भी चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं एल्बम के पहले, ये अक्षरधाम मंदिर का है मेरे मम्मी पापा के साथ, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। और एक और पिक्चर मिला जो कि ये मेरी जूनियर के साथ है, श्री चैतन्या का, और ये होली के दिन का है। होली के दिन का नहीं है, बाद का है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मतलब कि सखी जिनके साथ धराते हैं, इनका भी अब एक बेटा हो चुका है। इनकी शादी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी है क्योंकि तब मैं यूट्यूब चलाती थी, तो मैं गाँव पे भी रहती थी उस टाइम, तो मैंने शूट किया है कुछ चीज़ें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी शादी का एल्बम, जो कि अभी तक मेरे घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। अभी तक बना नहीं है, बाकी लोगों का प्रोसेसिंग में है। मेरा बन गया था क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था कि मुझे चाहिए और क्या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो जैसे मेरे पापा को बेस्ट लगा उन्होंने बनवा दिया था। बाकी मेरे भैया को था कि थोड़ा ऐसे डिज़ाइन में होना चाहिए, वैसे डिज़ाइन में होना चाहिए, और सेम लाइकवाइज प्रिंस का भी था कि एकदम मस्त कैमरा और वीडियो मस्त होना चाहिए। इसलिए उन लोगों का अभी पॉज हुआ है। जब उन लोगों के अकॉर्डिंग बन के आ जाएगा तब जा करके आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे शेयर करते हैं मेरा और मेरे पतिदेव का। ये बनाए हैं यहीं पे सिवान में मेरी मम्मी की जो सखी है उनके स्टूडियो में बना, उनके हस्बैंड के स्टूडियो में बना है, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बना है। मैं उनको मौसी बोलती हूँ, जिनके घर अभी हम लोग हाल फिलहाल में गए थे, बट कैमरा नहीं ओपन करते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हम लोग एक बिस्किट का डब्बा से सहेली धराए थे अपने सखी, और आज तक चल रहा है। मेरी पूरी लाइफ चलेगा। जैसे हम लोग किस क्लास के होंगे, मान लीजिए कि 1 या 2 में थे, उसी टाइम से मेरा दोस्ती उनसे है, और आज भी मेरे घर एकदम आना जाना। उनको भी हम जाते हैं देखने, बेटा बेटी, उनका भी हस्बैंड, मेरा भी हस्बैंड, सब लोग एक जैसा, एक फैमिली जैसा हम लोग रहते हैं। सखी धराने का एक नियम भी होता है कि आप अपनी सखी का नाम कभी नहीं लेंगी, और बराबर चीज दे के सखी धरा दिया जाता है। मतलब कि जो भी आपको हो, जैसे कि मैंने सखी धराया था 26 जनवरी को, बहुत छोटी थी तब, और वो मेरी रिलेशन में तो बुआ लगेंगी, लेकिन हम दोनों का नाम सेम है, पूजा, तो पूजा तो नाम लेना ऑब्वियसली बनता है। तो हम लोगों ने, उन्होंने मेरा एक नाम रखा था और मैंने उनका एक नाम रखा था, तो वो नाम नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, तो वो नाम मैं लेती भी नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम पायल रखा हुआ था और उनका नाम मैंने कुछ और रखा था, जो कि मैं नहीं ले सकती। मतलब ये लैशेस तो हिंदी में जो बोलते हैं वो है। तो इसीलिए जब आप अपनी सखी का नाम लो तो नाम से नहीं बुलाते हैं, इसलिए साइड नाम हट के रखते हैं। और बराबर चीज़ें दे करके, जैसे कि कपड़े उन्होंने मुझे दिए, मैंने उनको कपड़ा दिया, शैम्पू दिया, क्रीम, वे जो भी चीज़ें आपके सेंस में आता है वो दे के सखी धराया था, और बराबर उन्होंने भी मुझे वो चीज़ें दी हैं, और तब जाके हमारी दोस्ती हुई थी। मतलब बहुत छोटी थी, अनुष्का से बहुत छोटी तब। और फिर उसके बाद से सखी धरा के हम लोग चले गए थे झंडा फहराने के लिए स्कूल में। उनके स्कूल में, सरकारी स्कूल था, तो मैं गांव पे ही स्कूल में थी। और गांव पे, और वैसे भी लाइफ में बोला जाए तो गांव पे बोल सकती हूँ मैं कि इकलौती जो मेरी दोस्त सखी हैं वो सिर्फ वही हैं, जो मेरी मम्मी की ननद लगेंगी, लेकिन मेरे से 1 महीने बड़ी हैं वो। ऐसे उनकी बहन का सगाई था, तो जिनकी अभी बहन का सगाई, मतलब प्रिया का सगाई था, तो मम्मी तो ननद बोलती है, लेकिन मैं वही रिश्ता रखी हूँ भाई, दोस्ती वाला। और वैसे भी सब लोग बोलते हैं तू लोग सखी रहा लोग, पूरे गांव में सब लोगों को पता है कि हम दोनों सखी हैं। जब मैं आती हूँ तो उनको बोला जाता है कि तुम आई है, सुचिता आई है। बट हाँ, पढ़ाई में वो मेरे से थोड़ी जूनियर हो गई थी, क्योंकि मेरा बैक टू बैक चल गया था और उनका थोड़ा सा गैप हो गया था गाँव से आके फिर पढ़ाई करने में। फिलहाल उनके हस्बैंड भी MP में रहते हैं, वो भी MP में रहती हैं, और उनका भी एक बच्चा हो चुका है जन्माष्टमी के दिन, अभी तो 2 साल से भी ऊपर हो चुका है। चलिए ये सारी बातें करेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी शादी का एल्बम। तो ये है मेरे और मेरे पतिदेव का शादी का एल्बम। अच्छा, मैं बोलती हूँ ना, जबकि मेरे शादी के अगले दिन होली था, तो सब लोग बोलते हैं होली के टाइम आप लोग के यहाँ कैसे शादी हो सकती है, जब कुछ चढ़ता है तो नहीं होता है। तो मेरा शादी भाई यहीं पे देख सकते हैं 28 फरवरी 2018 में हुआ था। जिसको भी ये कैलेंडर बनाना है वो मम्मी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मम्मी के किस पे कांटेक्ट करेंगे?
मेरे इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज हमारा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। उल्टा तो गाइस चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं शेयर करना। सबसे पहले यहाँ पे थी, और ये मेरी मेहंदी कुछ ऐसी थी। एक नेल मेरा मरून है, बाकी सारा गोल्डन है, मतलब रेड है, बाकी सारा गोल्डन है। अभी उल्टा सिस्टम चला है कि एक इधर वाले में रेड होता है और बाकी सारा गोल्डन। तो मेरे में ये वाला मरून रेड था और बाकी गोल्डन ही था, क्योंकि मेहंदी में फिर बाकी के नेल्स दिखते नहीं है। उस टाइम भाई एक्सटेंशन वगैरह नहीं पता था। और जो ज्वेलरी मिला है मम्मी लेके आई थी, और जो लहंगा मिला है वो मेरे भाई के पसंद का है। यहाँ देख सकते हैं। रंजना का रिएक्शन भी देखते चलेंगे। इसमें हम काफी पतली इसको लग तो रही लहंगा हैं। भी हम लोग पसंद नहीं कराए थे ना, ज्वेलरी पसंद कराए सब थे। मम्मी सब पापा, हम मतलब अपने सब पसंद भैया का और मम्मी का ही हम पसंद अपने था। पसंद से लिए थे। ये नथ जो मेरा है, बहुत सारे लोग इस नथ के लिए बोलते हैं, जो कि गोल्ड का है। ये देखो मम्मा, बिट्टू मम्मा पापा। मम्मा पापा की शादी। अच्छा लग रहा है ना? लड्डू नहीं है। लड्डू नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंस ने मेरा तिलक चढ़ाया है। तो प्रिंस कितना बच्चा सा दिख रहा है। यहाँ और मेरे भी पतिदेव। पापा है, ये देख लो। हाँ ये पापा है, पहचान रहे हो? हाँ, और ना इसमें मामा भैया का है, है। मामा। अर्णव भैया घूमना, ये अरे ये दादाजी। अर्णव भैया है, दादाजी है। लड्डू पहचान रहा है जी। ये कौन है आद्या? मम्मी है। ये कौन है आद्या? यहाँ पे जीजा का। ये कौन है? अच्छा आएगा। ये कौन है? ये कौन है? आइए मम्मा का दिखाते हैं। यहाँ बैठ कर हम लोग। मामा मामा कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंस पहले माला पहनाया, फिर यहाँ पे पैर छू रहा है, फिर इधर टोपी भी पहना रहा है, इधर तिलक चढ़ रहा है। तिलक चढ़ाने में क्या क्या मिला है वो यहाँ देख सकते हैं। क्या है ये? नारियल है। पापा पहचान रही है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे सिल्वर की सारी चीजें दिला रही हैं, और यहाँ पे चेन पहना रहा है शायद। और ये अक्षत फिर फेंकते हैं चारों तरफ डायरेक्शन में। यहाँ रिंग पहना है, हाँ चेन ही पहनाया था। यहाँ रिंग पहना रहा है। ये है नीतीश, जो मेरी बुआ का बेटा। हाँ बेटा, मामा जी। यहाँ ये आशीष का बड़ा भाई है। यहाँ पर टीवी है पीछे। यहाँ LG का टीवी है। ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं, जो कि हम बहुत बार अपने रूम में से इधर उधर करते हैं, हटाते हैं, फिर वो आ जाता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं मेरे पापा को। और मेरे यहाँ से जितने लोग गए थे सब लोग ब्लेजर, ये सब मेरा। ये रहा आशीष, 35 कैसे छोटा सा 35 को ना खाली गाड़ी दिया था इसका तिलक में। बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। 35 को ये तो स्कॉर्पियो वो है का दी आपकी नंद की बेटी। लग रहा था कि हाँ, सान्या। बारात निकला है, उस तरह लोग गया था इसके यहाँ। यहाँ मेरे बड़े भाई भैया, और मेरे बड़े भैया तिलक नहीं चढ़ाए थे, मेरा छोटा भाई चढ़ाया था। मेरे बड़े भैया ने ऑलरेडी मेरी एक बुआ का चढ़ाया था, और वैसे भी छोटा भाई चढ़ा लेता है ना, छोटा ही चढ़ा था। छोटा ही चढ़ाता है। तो मेरा छोटा ही भाई बाबू स्थिर बेटा। ये मेरी चाची जी हैं, इन्हीं की बहू मेरी जेठानी जो है। हम लोग दोनों जन साथ में रहते हैं, मतलब बैंगलोर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही सब चीज़ में। बाकी यहाँ पे हैं लड्डू के पापा। यहाँ है मेरी बड़ी बुआ सास, यहाँ है मेरी छोटी बुआ सास। ये है इनकी बहू बड़ी बुआ जी की, जो कि सिवान में ही रहती है। ये है मेरी छोटी वाली ननद जी, यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी वाली दीदी है मेरी। ये है मेरी जेठानी जी, ये है मेरी ननद जी, साफ होता रिलेशन में मेरी ननद है। और ये है मेरी जेठानी जी की मम्मी। मतलब मेरी शादी ऐसी थी ना कि बहुत सारे लोग अवेलेबल थे उस टाइम पे, जैसे कि मेरे मामा, दादा, दादी, सब कोई। बट वो लोग फिर बाद में नहीं थे। यहाँ है मेरी बुआ। आप आद्या मत करो बेटा। यहाँ मेरी बुआ बोल रहे हैं, आद्या की बुआ। पापा यहाँ भी हैं बेटा, यहाँ भी हैं पापा, देखो यहाँ देखिए। और ये है आद्या की बड़ी बुआ, मेरी बड़ी ननद जी हैं, और ये मेरी छोटी ननद जी हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो हो रहा है। यहाँ पापा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तिलक पे जो भी मिठाई वगैरह गई है सारा कुछ है इधर, आधा ही कैप्चर हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइड। तिलक में क्या क्या सामान गया इधर नहीं रिकॉर्ड हुआ है। हुआ होगा कहीं तो, हुआ ही होगा, क्योंकि बिना सामान का फोटो लगा। जानती हो क्या हुआ था? जगह नहीं था तुम्हारे। बाप रे, हम अक्षत मारने गए थे तो आधे टाइम तो मेरा कैमरामैन ही नहीं था। जगह ही नहीं था। इतना सामान, 2 गाड़ी सामान फैले थे, 2 पिकअप। हाँ। चलिए, इधर सामान का फोटो नहीं है, बट इधर टीवी वगैरह का है, और बाकी जो भी चीजें हैं सब एक पर एक रखा गया था, सामान सजाने का जगह। गद्दा गुद्दा सब यहाँ पे है। मेरे ड्रेसिंग,
सोफा एकदम मस्त व्हाइट कलर का दिए थे। यहाँ मेरी दादी हैं और फिर अगेन बुआ, और ये ईया तो अभी भी आप लोग देखे होंगे, मम्मी के पार्टी में भी आई थी ये ईया, जो कि रंजना की शादी कराई है, और रंजना की दीदी इनकी बहू है। यहाँ मेरी मम्मी, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा मटकोर मतलब वो कथा करते हुए, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है हमारे यहाँ पे, मतलब ये सत्यनारायण भगवान के पाठ में भी एक है चैप्टर कि अपनी बेटी का जब शादी कराऊंगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। तो इसलिए माना जाता है कि कभी भी अगर आप नहीं कराए हो, कोई चीज़ छूट गया है, कथा बोल के अगर आपने छोड़ दिया है, तो जब भी शादी करो तो एक बार कथा होता है। हमारे यहाँ पे कंपलसरी कथा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे मेरा कहीं कहीं पे फोटो लगा है जो कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सबको मेरी आईज़ अच्छी लगती है, मेरे को तो खुद भी मेरी आईज़ अच्छी लगती है। यहाँ मेरे पापा मम्मी एकदम मस्त दुल्हन जैसी लग रही है मम्मी। इतने थकान के बाद मटकोर वगैरह ये सब भी हुआ सब था, अकेला ही किया था। उसी दिन बैक टू बैक सब। एक ही दिन सारा रस्म हुआ था। हल्दी मेहंदी 2 दिन पहले हो गया था, क्योंकि ट्यूसडे को नहीं होता। मेरा शादी हुआ था लेकिन वेडनेसडे चाची को। लोग आ गए थे तो पूरा हेल्प कर रहे थे लोग। चाची बहुत की हैं। ये स्टेज का ही फोटो है, और ये रूम का फोटो है जो कि मनीषा भाभी के रूम का है। उस टाइम पे मनीषा भाभी नहीं थी तो यहाँ पे मेरा ये फोटो वगैरह चाहिए, देखो मस्त लग रहा है। और बस 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे फ़ोटो शूट के लिए। यहाँ हो रहा है कोहरत का भात, जो कि ये खुशी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है। बाकी मेरी चाची की बेटी है और ये वाली मेरी दीदी की बेटी है। कुंवारे लोग को ही खिलाया जाता है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं दही चावल। और यहाँ पे था स्टेज जो कि हॉल का। मेरी शादी में 2 डीजे हुआ था, एक हॉल में और एक यहाँ घर के नीचे। और ये है स्माइल सर जो कि ये प्रिंसिपल है। नहीं वाइफ है, नहीं डीवीएम का प्रिंसिपल है शिवान का। ये डीवीएम स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और ये प्रभात सर हैं, और यहाँ पे मेरे पापा और प्रभात सर की वाइफ है ना ये। और यहाँ पे हैं स्माइल सर जो कि चिल्ड्रन वेलफेयर पासवा के ये हैं प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। तो ये लोग सब लोग मेरे विवाह में उपस्थित थे। यहाँ पे है बारी बारात की। ये साड़ी मेरे पापा की पसंद थी, हम लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक और मेरा लुक, और सबसे बेस्ट यहाँ मेरी आंखें लगा दी गई है काट के। यहाँ मेरे पापा जी आ गए हैं, बारात का टाइम हो चुका है। तो सारे लोगों ने स्वागत किया, मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, मेरे बड़े पापा के बेटे ने, मेरे पापा ने माला के साथ स्वागत किया है। एंड देन उसके बाद से ये मेरे ससुराल की फैमिली से सब लोग, ससुराल की फैमिली से सब लोग हैं, कोई बात नहीं है। जयमाला तक बना लो फिर। यहाँ ससुराल के सारे लोग हैं। ये है लकी, ये है अर्नव। देखो अर्नव से छोटे लग रही हैं लकी, छोटे हैं हाँ। और ये एक और सौबलिया, मेरे शादी में 4 सौबलिया हो गए थे, मतलब 3 सौबलिया, अर्नव, आदित्य और ये। और यहाँ है मेरी फ्रेंड अगेन, ये विशाखापट्टनम से मेरी दोस्त है। ये आनंद दीदी को सब लोग जानते हैं। तो पूजा मेरी विशाखापट्टनम से दोस्त है, और हम लोग मतलब अभी तक हैं टचवुड। यहाँ पे खुशी, मीनाक्षी, मम्मी, भैया और सारे भाई लोग यहाँ पकड़े हुए हैं। ये विकास भी है इसमें। ये अगेन मेरे ससुराल पक्ष के कुछ लोग हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरा वेलकम किया जा रहा था चुन्नी लेकर के। ये बिट्टू है, अभी पता नहीं कैसा है, उनको हम मिले नहीं है अपनी शादी के बाद। मिले हैं, एक बार मिले अम्बाला में। यहाँ अगेन मेरा वेलकम, यहाँ तक वेलकम हो रहा है। यहाँ से मतलब घर के सामने से लेके होटल तक गई थी मैं पैदल, क्योंकि मेरे घर के सामने ही है। फिर यहाँ एंट्री कर दिए, वरमाला हो रहा है। यहाँ पे अगेन वरमाला हो रहा है। लड्डू के पापा को उठा दिए हैं प्यारे जी, जो कि इनके बेस्ट फ्रेंड है, और अब तो हमारे से भी बहुत अच्छे से बात होती है। यहाँ हम लोगों की पिक स्टेज पे आनंदी दी बहुत प्यारी लग रही थी, और मेरे घर के सब लोग जानते हैं आनंदी दी को। यहाँ पे मेरा भैया, यहाँ हम लोग की अगेन पिक्चर। जयमाला यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से खुशी खुशी होते हुए। यहाँ पे अगेन जयमाला होता है तो टीका आरती सब कुछ होता है। ये छोटा दूल्हा जो कि मेरा सबसे फेवरेट है मेरे घर में, और इनकी फेवरेट हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग का जयमाला हो रहा है, आरती हो रहा है। आरती के बाद कुछ पैसे मिलते हैं लड़के पार्टी से। यहाँ लकी कितनी चुप चुप बैठी हैं। अब लकी को आप लोग देख सकते हैं कि बहुत एक्टिव रहती है। इनका पर्स देख सकते हैं वाइट कलर का। और यहाँ पे ये हमारी जो ओनर थी, रेंटर दीदी की बेटी है। दो ये गोल्ड का ही दोनों हार है मेरा। तो ये वाला बड़ा लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके पास तो गोल्ड का कुछ नहीं है, नकली पहनने से फुर्सत नहीं है। तो भाई इनको खुद नकली से इतना प्रॉब्लम था कि हम लोग को बोलती थी क्या गोल्ड पहनते हो, लेकिन अब भाई अगर प्रमोशन का होता है तो पहनना पड़ता है। उस टाइम तो 1 ग्राम वगैरह सोने भी नहीं थे हम लोग, बस गोल्ड, नहीं तो ये आर्टिफिशियल मोती सोना। यहाँ पे मेरे बड़े पापा हैं जो कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी बहुत प्यार है। मेरी बड़ी मम्मी है, बेटा नहीं कीजिए, मेरे बड़े पापा के बेटे और बहू। मेरे को लगता है यहीं तक मैं रहने दूंगी, उसके बाद से नेक्स्ट कवर करूंगी आपको आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मेरे पापा, यहाँ मेरी मम्मी पहना रही हैं रिंग अगेन, तिलक में देने के बाद शादी के दिन एक दिया था। एंड देन उसके बाद से यहाँ मैं लकी को देख रही थी। पहले मुझे लगता था लकी अर्नव से छोटी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लकी बड़ी हैं, अर्नव छोटे हैं। फिर यहाँ है मेरी बड़ी मौसी जो कि कुछ दे रही हैं। यहाँ है मेरी दादी, रिंग दी हैं। तो यहाँ है मेरी दादी, एकदम खुश हैं। यहाँ दादी को पकड़े हैं लड्डू के पापा। ये हैं चाची जी जिनके घर में अभी हाल फिलहाल गई थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना अभी अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जैसे कि ये मेरी काली दादी जी हैं जो कि सबसे छोटी वाली दादी हैं, मतलब वही सबसे छोटी दादी हैं। अब मेरे जो दादाजी हैं वो नहीं रहे कोविड के बाद, तो कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। कौन है, फ्रेंड है का? हाँ, ये है सखी जिनके हस्बैंड ने ये एल्बम बनाया है। तो ये है मौसी, हम तो मौसी बोलते हैं, और ये मौसी, इन्होंने सारा कारोबार संभाला था भाई, सारा सोना चांदी इनके पास ही था। मेरा भी जो कन्यादान में देना था वो भी इनके पास ही था। फटफट बोल रही थी जल्दी जल्दी बंद हो, और मेरा सिंदूरदान होने के पहले ही ये निकल भी गई थी, क्योंकि 4 बजे तक मेरा सिंदूरदान नहीं हुआ था और 4 बजे आ जाती है यहाँ मेरे घर के सामने पटना की बस, उस टाइम चलती थी तो अभी भी चलती होगी ना। 4 बजे सुबह अगर पटना के लिए बस पकड़ना है तो यहाँ सामने मेरे घर। यहाँ है मेरे दादा और मेरी दादी जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे दादा ने तो मेरे बेटे को भी देखा है और मनीषा भाभी को भी देखा है दादा ने, क्योंकि शादी दादा तो रखी है मनीषा। अच्छी बात है, रखना चाहिए। और मतलब भाई होता है, दादा दादी का होना भी बहुत अच्छा होता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरी दादी मेरे को बोलती थी कि देखना बेटा ही होगा। मेरी चाची प्रेग्नेंट थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो उनको ज़्यादातर बोलती थी कि उनको बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। और लास्ट के कुछ महीने मेरे साथ गुजारी है दादी, तो हमेशा। और जब इनका अंतिम प्राण निकला ना, मतलब तो मम्मी के गोद में निकला पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की बोल रहा था सबको कि तुलसी का पानी दो, तुलसी का पानी दो। तो मैं नहीं जा सकती थी देखने, तो मेरे ही हाथ से तुलसी का पानी पी थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो तुलसी वाला पानी पी और फिर उसके बाद से उनका प्राण निकल गया। और मेरे दादा की जो डेथ है वो एकादशी के दिन हुई है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि लास्ट जो पानी का घुट था वो मेरे हाथ का था और मैं भेजी थी। यहाँ पे हैं, ये मौसी को बोल रही है क्या मम्मी? ये तो वो है ना, बड़का पापा, इनको बड़ी मम्मी बोलते था। इनके भी हस्बैंड अभी नहीं है, नौतन इनकी मायका है, इनके हस्बैंड दोनों आदमी नहीं, इनकी भी डेथ हो गई। ये मरी यहाँ पर रहे, दिन के बाद बड़का पापा मर गए। बड़का पापा का तो हमको मालूम है, पापा का भी नाम था ना। नहीं, यही पहले मरी, 10 दिन के बाद ही डेथ कर गए। ये तो मेरे चाचा हैं, ये नहीं, 10 के दिन। ये लोग मेरे चाचा जी हैं, चाचा ससुर हैं। ये हैं, ये बहुत मानते थे हमको, तो बहुत प्यार करते थे। यहाँ है अनुष्का के पापा जो कि लिए हैं सिद्धि को गोद में। इतनी छोटी थी सिद्धि, पीछे से दिख रहे। चलिए गाइस, इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, इस पेज में इंट्रोड्यूस मेरे मायके का लोग है इसके बाद। यहाँ पे है मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी और मेरे चाचा ससुर जी। ये है मेरे पापा के फ्रेंड त्रिलोकी अंकल, जिनसे हम लोग बचपन से जान पहचान सब कुछ है। यहाँ मेरे पापा जी अगेन बुआ लोग हैं दोनों। यहाँ मेरे दीदी और जीजा जी हैं, और यहाँ इनकी बेटी भी है। बेटी है, ये मिस है ना मम्मी? ये मिस है, ये पता नहीं मेरे को, जो भी है। यहाँ पे इनको तो हम लोग बुआ बोलते हैं, इनको बोल दिए दीदी और जीजा जी हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ लोगों को। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे है सनी की मम्मी पापा, आनंद दीदी की मम्मी पापा। अच्छा, पहनना है। यहाँ पे खत्म होता है लड़का वाला साइड जो तिलक का था, और हमारे यहाँ तिलक लड़के के घर पे चढ़ता है, या फिर लड़का वाले जहाँ कंफर्टेबल हो, वैसे तो घर पे ही चढ़ता है। तो ये रहा, यहाँ तक तिलक का सारा चीज़ खत्म। अब हमारे घर स्टार्ट हुआ, ये रहा सामान, आधा सामान इधर कैप्चर हुआ है जो गया है। तो ये वाला साड़ी अभी मम्मी को फोल्ड कर आज ही पहनी थी। ये वाला 7 बरस हो गया उस साड़ी को। ये मेरे मटकोर का है, कथा मटकोर जो होता है उस दिन का है। तो यहाँ मम्मी है,
कॉटन की साड़ी पहनी थी। हम लोग चैनपुर से जाके ली थी। ये श्रेया है, मम्मी ये लक्ष्मी बुआ है, ये प्रिंस है, ये भैया है। इतनी अच्छी मेरी फैमिली थी ना, पता नहीं किसकी क्या, छोड़ो खैर नहीं बोलेंगे। बहुत ही अच्छी थी, अभी भी है और आगे भी भगवान करे रहे। जितना भी जो भी चीज़ हुआ है सब बहुत अच्छा हो। यहाँ मेरी मम्मी को देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम मेरे घर में व्लॉग वीडियो और ये सारी चीज़ें, आनंदी दीदी के मम्मी पापा, आनंदी दीदी उनका भाई, छोटी बहन, सब लोग हैं। और यहाँ पे हैं हम दोनों, और ये ऊपर है रूबी आंटी और उनके हस्बैंड जो कि ऊपर रेंट में रहते थे हमारे घर पे। यहाँ पे अगेन मेरे पापा जी के शायद ये दोस्त हैं और ये है मेरे चाचा ससुर। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पेंट। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मम्मी बोल रही है बंद कर दो, अब रहने दो। बुआ को तो दिखा दिया है। आई होप कि आप लोगों को आगे का मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, अगेन अपने फेस से स्टार्ट करूँगी। बाकी जो भी मेरे शादी में जो कुछ भी चढ़ा था, जो कुछ भी आया था, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के अगले पार्ट के साथ। बाय बाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मम्मी को, मेरे को लगता है मम्मी पहले ज़्यादा ही अच्छे से सुंदर बन के रहती थी। मम्मी आपको थोड़ा सा और मेकअप करने की जरूरत है, ठीक है? जैसे आप पहले रहती थी, इतना फालतू लोगों का मत सोचिए। आपकी आईज वगैरह देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मोलू मोलू पूरा फेस लग रहा नहीं, पूरा भर के ऐसे ही सब थोड़ा जैसे है। भूखने के बाद मेरी मम्मी का मुंह अगर ऐसा है तो आप लोग सोचिए कि अभी वो कितने स्ट्रेस में है जो ऐसी हो गई है। मम्मी आपको अब एकदम अच्छे से सज धज के रहना है, ठीक है? हम लोग सब नजर लगा रही है सब इसी को, और पूरा थोड़ा सा नहीं सोचना है, इतना नजर लगा रही है सब कि क्या हम नहीं आपको एकदम मस्त ऐसे ही, हम लोग को ऐसी मम्मी चाहिए। और ये है मेरा जो सगुन चढ़ जाता है, हल्दी लगता है यहाँ पे, तो हल्दी हो रहा है। माड़ो मेरे घर से ही मेरी शादी हुई है, घर से ही हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि होटल में नहीं हुई है, होटल था लेकिन मेरा जो मंडप था मेरे घर में ही था, मतलब सबसे ऊपर। बस जयमाला के लिए हो गया था क्योंकि बहुत लोगों को क्रेज था कि होटल चाहिए। मैरिज हॉल है ना, इसीलिए। और आजकल से ही हुआ था दीदी का शादी, इसी ऊपर वाले ऊपर ही मंडप माड़ो था। बहुत सारे लोगों को अब क्रेज चढ़ चुका है कि नहीं हम लोग को होटल में ही कराना है, सब कुछ कराना है। तो मेरे घर पे के सामने ही मैरिज हॉल है, एकदम नया नया बना था, तो हम लोगों की बुकिंग वहाँ की थी। पवित्र बंधन करके मैरिज हॉल है और डायरेक्ट मेरा वहीं बारात आया था, मैं वहीं गई थी, वरमाला हुआ और देन उसके बाद से सारे रिचुअल्स मेरे इसी घर में हुए हैं क्योंकि इस घर से किसी बेटी की शादी नहीं हुई थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी यानी कि मेरे से पहले ऑलरेडी इस घर से बहुत लोगों की शादी हुई है, लेकिन नहीं, बुआ जी और की शादी इस घर से नहीं हुई है, चाचा की हुई है, मेरे मौसी के बेटे लोगों की शादी हुई है। तो पहली बेटी जो थी वो मेरी थी, तो मंडप भी होना चाहिए, घर पे माड़ो हलना चाहिए, तो ये चीज हुआ था। यहाँ पे वही माड़ो ही डल रहा है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। किस चीज का होता है ये? फुआल का नहीं, खर का 5 जगह से वो किया जाता है और 5 जेंट्स लोग मिलके इसको करते हैं। मेरे को जहाँ तक याद है बार बार बुलाया जा रहा था। 5 लगता है या 5 को। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अपना, यहाँ पे चुमावन होता है बार बार। इस टाइम चूड़ी और ये सब पहना दिया जाता है, सिंदूर विंदूर नहीं, चूड़ी और साड़ी। और इसके बाद जो ये वाला जो साड़ी हम लोग पहन लेते हैं उसके बाद से कहीं बाहर नहीं जाता, सगुन उठ जाता है, तेल वेल लगा देते हैं, काजल लगा देते हैं, नहाते भी नहीं है इसके बाद। तो मेरा 24 तारीख को शगुन उठ गया था, 28 को मेरी शादी हुई थी, तो 4 दिन नहीं नहाई थी, लेकिन उसी बीच में हल्दी संगीत सब की थी मैं बिना नहाए। मेरा मुँह कैसा सा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिया जला के जोत रख दिया। यहाँ मेरी बुआ लोग हैं, ये मेरी सबसे बड़ी बुआ है जो गुम हो गई थी अभी, उनके बाद ये वाली बुआ है, उनके बाद ये वाली बुआ है, और लक्ष्मी बुआ को तो सब कोई जानता है। ये है मेरी दादी जो कि अभी स्वर्गवास हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं, यहाँ पे मेरे पापा वो हल्दी लगा रहे हैं। ये हैं बड़े भैया जिनको हम लोग बड़े भैया बोलते हैं। ये जब प्रिंस बहुत छोटा था, प्रिंस के छठियार में भी इन्होंने किया है, तो हम लोगों को तब से यही खाना पीना सब कुछ बनाते खिलाते सब पैदा हुआ था तब से वो काम करते थे। प्रिंस जब नहीं था तब से ये काम करते थे और कब तक किए हैं? मनीषा भाभी के आने के बाद, कोविड के एंड वाले फेज में वो चले गए थे। कोविड के एंड होते होते वो चले गए थे क्योंकि उनके खुद के घर में बच्चों की शादी थी और उसके बाद से वो चले गए थे, तो उनका बेटा काम करते थे। फिर उनके बेटे की जब डेथ हो गई, तबीयत खराब होने की वजह से, उसके बाद से हम लोगों का खत्म हो गया। यहाँ मेरी फ्रेंड्स आई थी जो कि अम्बाला की फ्रेंड है खुशी, और ये मीनाक्षी जो कि हरियाणा में रहती है, और खुशी तो सब लोग जानता है कि बिहार पूर्णिया में रहती है। तो ये है सुमन मीस, जिनको मैं मौसी बोलती हूँ और मम्मी भी बहन ही मानती है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट मिस थी। पकड़ोगी बब्बू,
फाड़ देगी वो तो। ये हमारे घर के पंडित जी जो कि हर एक काम में ये आपको दिख जाएंगे, चाहे वो भैया की शादी हो या मेरी या अष्टजाम या कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें है। ये है मेरी दादी जो मुझे हल्दी और तेल लगा रही हैं, हल्दी तेल मिक्स करके लगता है। मेरे पापा जी कितने खुश हैं। और ये छत की है जहाँ अब जाके काम लगेगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये फ्लोर जिस पे बना है मेरा माड़ो यहाँ पे था। और फिर यहाँ पे माड़ो हला था। ये मेरी बुआ जी, ये मेरी एक और बुआ जी पटना में रहती है और ये मौसी। यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को लगा रही हैं, यहाँ मम्मी, और ये मेरी सबसे छोटी बुआ। मेरा कहीं भी फोटो है देखो कैसा दिख रहा है। आप पहले आपका फेस और गोलू मोलू है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसमें। अब चिंता कर रही हूँ। यहाँ मेरी दादी ए बनी